सिवान के नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर के रामपुर गांव में युवक की हत्या के बाद भारी आक्रोश देखने को मिला है। बीती रात घर के बाहर बैठे बुलेट अंसारी को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और नौतन बाजार में आगजनी भी की। लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे सिवान एसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जहां इस मौत के बाद से अब बवाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। टायर चलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी यहां पर है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती रही। काफी घंटों के बाद से थोड़ा मामला शांत हो सका है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज है। कल शाम को नौतन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठाकुर गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने से दुखद मृत्यु हो गई है। उस संबंध में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। पुलिस उपाधीक्षक एएसपी एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आगे जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है वो की जा रही है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जिस पुलिस के जवानों पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस के जवान शराब के नशे में टुन दिखे, वो भी ड्यूटी के दौरान। मामला मुसरी घरारी के बथुआ बुजुर्ग गांव का है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम को फोन किया गया था, लेकिन कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची वो खुद शराब के नशे में टल्ली थी। एसआई विनोद कुमार सिंह पर लगे लोगों ने शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा दिया और सवाल जवाब करने पर ग्रामीणों से ही पुलिसकर्मी उलझ गए और जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी तेजी से गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी एसआई का मेडिकल कराया जा रहा है, साथ ही आगे की जांच की जा रही है। हम लोग उनको रोके तो गाड़ी चढ़ा के एक दूगो को पैर पर वहां से निकल गए। एक दो बच्चा भी कुचला जाता उसमें, इतने स्पीड में भागे, मंदिर से टकराया गाड़ी भी पलट जाता है 112, तब वहाँ से भाग पे धक्का मुक्की हमरे साथ किए। पहले हम उस समय नहीं समझ पाए जो वो क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं। फिर अंदर ले गए जहाँ गांव में जहाँ पर वो झगड़ा कर रहा था सब, वहाँ गए, वहाँ मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर हमको आभास हुआ जो है ड्रिंक किए हुए हैं, तो हम एक प्रशासन थे उनसे पूछे हम ये ड्रिंक किए हुए हैं, तो वो गट्टा पकड़ के उनको लेके चल दिए। फिर वहाँ से तो हम जाके वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाए, गाड़ी स्टार्ट करके और इतना ज़ोर से घुमाया जो हमारे पैर पे पड़ा चक्का। तो हम फिर बचते फिर वीडियो बनाए। तो तत्काल जो है इस घटना का सत्यापन में प्रभारी थानाध्यक्ष को भेजा गया तथा उनको जो है जिन पदाधिकारी के विरुद्ध ये आरोप लगे थे उनको तत्काल जो है रखा गया है अभी थाने में ही उनको, और आवेदन प्राप्त करके जो वादी थे इस शिकायत की हम लोग अग्रतर जो है उनका मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस पुलिस से उम्मीद लगाकर लोगों ने फोन किया कि आप आइए मामले को सुलझाइए, लेकिन जब ये टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंचे उसमें एसआई साहब शराब के नशे में टल्ली थे, जो आरोप गांव वाले लगा रहे हैं और इसी को लेकर के लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि एसआई विनोद कुमार सिंह जब कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, डायल 112 की टीम में शामिल थे, लेकिन ऑन ड्यूटी इनकी शराब के नशे वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां देखिए वो लड़खड़ाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इनका नाम है बीके सिंह, दारू पी के और आते हैं वो गश्ती करने के लिए। बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस का विरोध या पुलिस टीम पर हमले की खबरें तो अक्सर आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी खबर जो बेहद हैरान करने वाली है। यह खबर बाढ़ से है, जहां पंचमहला में फायरिंग मामले में जब पुलिस आरोपी सोनू मोनू के घर की तलाशी लेने पहुंची तो पहले पुलिस जवानों की ही तलाशी ले ली गई। सोनू मोनू के गुर्गों ने एक एक कर पुलिस जवानों की तलाशी ली, उसके बाद ही अपराधी के घर जवानों की एंट्री होती है। इस दौरान लोग मोबाइल में वीडियो बनाते रहे,
और पुलिस के जवान एक एक कर घर में जाने से पहले अपनी तलाशी लेते रहे। ऐसे में सवाल है कि अपराधी या आरोपी के गुर्गे किसी पुलिस वाले की तलाशी कैसे ले सकते हैं? आखिर पुलिस जवानों की तलाशी की हिम्मत इन लोगों में हुई कैसे? दरअसल बीती रात बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना के नौरंगा जलालपुर में फायरिंग की घटना के बाद जब पुलिस सोनू मोनू के घर अचानक बिना वारंट के तलाशी के लिए पहुंची, तब मोबाइल पर एक तरफ पुलिस सोनू से बात कर घर की तलाशी की बात कह रही थी और थानाध्यक्ष बता रहे थे कि पुलिस बिना वारंट के तलाशी ले सकती है। घर की तलाशी का विरोध सोनू की मां मुखिया उर्मिला सिन्हा कर रही थी। बाद में यह तय हुआ कि पहले पुलिस की तलाशी ली जाएगी। जब पुलिस घर के अंदर जाएगी, तलाशी के दौरान पुलिस ने एक बाइक को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस को एक मामले में तलाश थी और ये पूरी घटनाक्रम सामने आई। और अब आपको फायरिंग का वो वायरल वीडियो भी दिखाते हैं। नौरंगा जलालपुर में शनिवार को फायरिंग हुई थी। वीडियो में पीली टी शर्ट में सोनू अपने साथियों के साथ नजर आ रहा है। वहीं सोनू के अधिवक्ता पिता प्रमोद सिंह भी मौजूद दिख रहे हैं। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी होती है, फिर फायरिंग की आवाज के बाद लोग भागते नजर आते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ते आगे, कटिहार के महिपाल नगर में बीएमपी 7 पुलिस फायरिंग रेंज से चली गोलियों के आवासीय इलाके तक पहुंचने के बाद लोग दहशत में हैं। 2 दिन पहले फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान कई बुलेट लक्ष्य से भटककर मोहल्ले में जा गिरी, जिससे घरों को नुकसान हुआ। इसके बाद प्रशासन ने फिलहाल फायरिंग अभ्यास रोक दिया है, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब यह इलाका घनी आबादी वाला हो गया है, इसलिए फायरिंग रेंज को यहां से हटाया जाए। नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए समाधान का आश्वासन दिया है। और अपने जिले के जो विधायक जी हैं, मेयर हैं और सभी एमएलसी साहब हैं, सांसद साहब हैं, सबसे हम लोग गुजारिश यही करेंगे कि अभी तो फिलहाल एसपी साहब आके सारा चीज़ जांच उच करने के बाद बोले कि गोली बंद हो जाएगा, लेकिन भविष्य में ये कब तक बंद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि फायरिंग सेंटर के नज़दीक में ही पूरा बस्ती है और भविष्य में अगर फिर ऐसा होता है तो जान माल का खर्चा नुकसान हो जाएगा, कोई किसी की जान चला जाएगा। इसलिए पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई की है और आगे इसे भी तत्काल बंद भी किया होगा। इसकी जांच की जा रही है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मैंने भी वरीय पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है कि जांच कर जो इसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं आपके माध्यम से अपने इस मोहल्ले के तमाम नागरिक भाइयों को, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं हो। दानापुर से बड़ी खबर, जहां परीक्षा देने आई छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। होटल में छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। छात्रा पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सत्येंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि देर रात एक युवक होटल पहुंचा और किसी बहाने छात्रा को कमरे से बुलवाया। इसके बाद उसने छात्रा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा के विरोध और शोर मचाने पर होटल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रूपसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पीड़िता के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी सत्येंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जो छेड़खानी का मामला सामने आया था, कुछ कार्रवाई हुई है, अपडेट क्या है? इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो शाहपुर का रहने वाला है और उसी होटल में काम करता था। जिस तरह से पिता ने आरोप लगाया है कि हम पॉलिटेक्निक के एग्जाम देने के लिए जो है पटना आए थे और एक होटल में रुके हुए थे और उस होटल में जो कमरा बंद किया था तो लॉक नहीं हुआ था। इसी वजह से जो स्टाफ थे उसके जो है कुछ वो शराब पार्टी किए और उसके बाद जो है इसी कमरे में, जिस कमरे में वो और उनकी बेटी दोनों जो है सोई हुई थी, वहां घुसा है रात में और बेटी को जो है हाथ पकड़ करके खींच कर बाहर ले जाने लगा। हालांकि जो है ले नहीं जा सका। पिता जब जाग गए तो उसे फिर बचाया, लेकिन इस तरह की हरकत जो छेड़खानी हुई है ये वाकई जो है होटल में खास करके सुरक्षा के इंतजाम, होटल के इंतजाम का जो है
वो सवाल उठाता है। उनके पिता ने कई एक बार जो है वीडियो भी बनाया है और उन्होंने बताया है कि हमने आधार कार्ड सब चीज दिया था और वो बेगूसराय के रहने वाले थे। उसके बावजूद जो है सुरक्षा जो जिस तरह से होटल में होनी चाहिए, जो भी जो है आता है और कमरा लेता है तो उसके सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, वो होटल में नहीं था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर पटना से, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के फोरलेन स्थित डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ का है, जहां दिन दहाड़े कार सवार अपराधियों ने कार सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। घायल युवक के कंधे में गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर, जहां पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बता दें कि घायल युवक की पहचान दीघा थाना क्षेत्र के बिट्टू कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि 3 युवक भारत सरकार का स्टिकर लगे कार से पटना से फतुहा की ओर आए थे। इसी दौरान कार सवार 2 युवकों ने डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ पर अचानक से कार रुकवा दी और ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक को कार से उतारकर उससे गोली मार दी। तो पटना से ये बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव बीच सड़क पर देखने को मिला है, जहां दिन दहाड़े कार सवार अपराधियों ने कार सवार एक युवक को गोली मार दी। बताया जाता है कि पहले इन लोगों ने उस शख्स को नीचे उतारा कार से और कार से नीचे उतरते ही गोलियां दाग दी। तो बेखौफ अपराधियों का तांडव, हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस क्राइम स्पॉट पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और यहां इस इलाके को सील किया गया है। छानबीन जो है वो की जा रही है। मौके से खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है और अब छानबीन शुरू हो गई है। उन अपराधियों की पहचान में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। बताया जाता है घटना को अंजाम देने के बाद से कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंचकर आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। हाँ, जगह पे रोका, उसके बाद वहाँ गया। वहाँ गेला के बाद वो 2 लड़का पीछे बैठे थे। और उसके बाद वो निकला है, ड्राइवर को निकाला और उसका हाथापाई कर रहा था। तो हम लोग इधर से देख रहे थे, तो हम लोग सोचा ऐसा दोस्त यार है, मजाक उजाक कर रहा है। उसके बाद में एक वो आगे था, एक पीछे से। उसके बाद मारा, जब आवाज़ किया तो हम लोग यहाँ से फिर दौड़े। उसके बाद वहाँ से इधर में आए वो लड़का, 4 लाइन की तरफ भागा और यहाँ तक हम लोग खड़े थे। उसके बाद हम लोग पर तान दिया, वो तानने के बाद वो लोग फिर फरार हो गए। मतलब गोली मारने वाला वही 2 लड़का था जो कार में था? हाँ, 2 लड़का उसी में बैठे हुए थे। फतुहा थाना को सूचना मिली कि डुमरी मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष फतुहा मेरे द्वारा विषय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर घायल बिट्टू कुमार को घायल अवस्था में पाया गया, जिसको तत्काल पीएमसीएच इलाज हेतु बेहतर इलाज तो पीएमसीएच भेजा गया। घटना के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति टिका कार पर सवार होकर आए और डुमरी मोड़ से अंदर ले जा करके तीनों में बच्चा हुई। उसके बाद उसको गोली मार दी गई है। घटना का कारण कुछ स्पष्ट होता है? हालांकि उसकी जांच की जा रही है, घटना के कारण की जांच की जा रही है। घटनास्थल से कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से खोखा और 3 जीवित का तो उसकी बरामद की गई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां धर्मशाला चौक के पास अपराधियों ने व्यवसायी पर चाकू से हमला किया। घायल व्यवसायी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी गौरव अपने स्टाफ के साथ दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और घटना में शामिल अपराधी की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छोटी सरैयागंज में इसका बिजली का दुकान है, वहीं से आ रहा था, सब्जी खरीदने खट्टी बंडी गया था, वहाँ इसको चाकू मार दिया। इनके साथ और कोई था कि नहीं पता है। हम लोगों को तो फोन गया, इसके फादर फोन किए, तब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि इसे यहाँ से मेडिकल रेफर किया है। हम लोग मेडिकल जा रहे हैं। दुकान बढ़ा के लौट? दुकान बढ़ा के लौट।
बेतिया में OLX पर चोरी की बाइक बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल, लैपटॉप, टैब और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। पीड़ित ने OLX पर बाइक खरीदने के लिए संपर्क किया था, जहां आरोपी ने बाइक बेचने की बात कहकर 64,500 रुपए में सौदा किया। बाद में पता चला कि वही बाइक पहले से किसी और के पास थी। इसके बाद ठगी का मामला सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की। जो है दीपक शाह को बाइक बेचा गया था, उस व्यक्ति का जो है को चिन्हित किया गया और उसकी जो है और उसके साथ साथ जो है जो बाइक उनके पास जो बाइक थी उस बाइक को ट्रेस किया गया। तो ये जो है फिर विशाल शाह को की जो है इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसके साथ साथ जो है 3 और लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें पूरा जो है हम लोग को एक संगठित अपराध का जो है इसमें पता चला है। इसमें क्या है कि जो विशाल और विवेक 2 भाई हैं, इनके द्वारा जो है OLX के माध्यम से जो है लगातार जो है चोरी की गाड़ी को बेचा जाता था। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस को जाली करेंसी मामले में बड़ी सफलता मिली है। STF और हरैया थाना पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कुख्यात तस्कर सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट गिरोह का सरगना बताया जाता है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक नेटवर्क चला रहा था। 31 जनवरी के 21 से उसका संबंध जुड़ा है। पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ATS ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला और एक बड़ा खुलासा किया है। ATS की टीम ने मुजफ्फरपुर से मोहम्मद मुस्तफा नाम के एक युवक को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि इनपुट्स ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता अब बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसाकर भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। ATS सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा हथियार पाने के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया। मुस्तफा के इसी लालच का फायदा उठाकर पाकिस्तानी गैंग उसका इस्तेमाल कर रहा था। मुस्तफा को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने युवाओं को गुमराह कर गैंग से जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। ATS अब मुस्तफा की तरह गैंग से जुड़े दूसरे गुमराह युवकों की तलाश कर रही है। इसके लिए मुस्तफा के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। सज्जाद भट्टी गैंग है पाकिस्तान बेस्ड, जो अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया के नवयुवकों को अपने गैंग में शामिल करके उनसे क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराता है। तो उसी में मुस्तफा जो है उनके संपर्क में था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और उसमें बहुत तरह के उनसे बात विचार इनके हो रहे थे। जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल था वो था कि ये हथियार की मांग कर रहा था। मुस्तफा राना हुनैन जो है पाक बेस्ड हैंडलर है सज्जाद भट्टी गैंग का, उसका आदमी, उनसे और उन लोगों ने एश्योरेंस भी दिया था कि इनको हथियार हम लोग देंगे। मुजफ्फरपुर के रतनगांव गांव के गरहा थाना से गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा के मामले में जो है वो नई जानकारी सामने आई है। ATS जो है वो मुस्तफ़ा से जो पूछताछ की और उसमें जो लीड मिले उसके आधार पर ATS की जो है आगे की जो छानबीन है वो चल रही है। और बताते चले कि ATS ने मुस्तफ़ा से जो पूछताछ किया है उसमें कुछ अहम जानकारी आई है हाथ, जिसमें ये भी बात पता चला कि जो मुस्तफ़ा है वो जो है दिल्ली में रहने के दौरान ही जो पाकिस्तान का हथियार सप्लायर है शहजाद, उसके संगति में आया था। शहजाद भट्टी जो है उसके संपर्क में आया था और मुस्तफ़ा को जो है यहीं से लालच दिया गया और फिर उसे बिहार भेजा गया वापस, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर के जो है ये रहने वाला है और गरहा थाना क्षेत्र में इसका घर है। तो वहाँ भेजा गया और वहाँ भेज कर के जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं मोहम्मद सज्जाद भट्टी, उसने कहा कि वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जिसके बाद जो है मुस्तफ़ा दिन और रात दोनों का वीडियो जो है SSB कैंप, उसके अलावा जो CRPF कैंप है वहाँ पे जा के उसका वीडियोग्राफी किया। उसके साथ साथ जो नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, बॉर्डर का एरिया है, वहाँ की जो
पृष्ठभूमि है, जो भौगोलिक गतिविधि है उसके बारे में वीडियोग्राफी किया, जानकारी दिया, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जानकारी उसने दिया। और अब एटीएस इस बात की भी पता लगा रहा है कि मुस्तफ़ा के साथ और भी कुछ ऐसे भटके युवक जो है वो कहीं इस सजाद भट्टी के संगत में तो नहीं है, उसके जो है बताए हुए देशद्रोह के जो रास्ते हैं उस पर तो नहीं चल रहे हैं। तो इस मामले में एटीएस जो है वो मुस्तफ़ा की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है, साथ ही साथ जो सीडीआर निकाले। तो एनआईए भी अपने स्तर से इस पूरे मामले पे जो है वो नज़र रखी है और छानबीन अपने स्तर से कर रही है। फिलहाल एटीएस की जांच जो है वो काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड के लोदीपुर में डिग्री कॉलेज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक ओर आईएसएफ द्वारा प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोदीपुर के ग्रामीण कॉलेज को गांव में ही खोलने की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों ने लोदीपुर हाई स्कूल के पास डिग्री कॉलेज स्थापित करने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि कॉलेज बनने से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगी। में जहां आप देख सकते हैं ये लोदीपुर गांव है और यहां पर डिग्री कॉलेज खोला गया है, लेकिन जो है यह डिग्री कॉलेज जो है धीरे धीरे विवाद के घेरे में आ रहा है। बता दें कि डिग्री कॉलेज जो है लोदीपुर में खोले जाने के बाद जो है नगरनौसा के ग्रामीणों के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज खोले, जबकि यहाँ जो है सुविधा है वो सरकार के द्वारा यहाँ डिग्री कॉलेज खोला गया था। बता दें कि यहाँ पर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के अलावा इंटर हाई स्कूल के साथ साथ यहाँ डिग्री कॉलेज भी खोला गया है। लेकिन जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है राजनीति की जा रही है कि यहाँ जो है हमारे अनुसार डिग्री कॉलेज खोला जाए, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा जो डिग्री कॉलेज खोला गया उससे लोग काफी खुश हैं। लेकिन यहाँ के भी ग्रामीणों का कहना है कि डिग्री कॉलेज यहीं होना चाहिए, यहाँ पर शांतिपूर्वक जो है पढ़ाई हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है डिग्री कॉलेज दूसरी जगह खुले, इसको लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। तो जानेंगे कुछ ग्रामीणों से। बिहार सरकार के द्वारा जो है यहाँ लोदीपुर में डिग्री कॉलेज का आवंटन हो चुका है, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल की भी बहाली हो चुकी है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण जो है, कुछ राजनीतिकरण के कारण जो है लोदीपुर से जो है डिग्री कॉलेज को जो है मांग किया जा रहा है कि नगरनौसा में इसको आवंटित किया जाए, वहां पे स्थापित किया जाए। लेकिन हम लोग ग्रामीण का मांग है सर कि यहाँ पर का वातावरण को देखते हुए हम लोगों का यही मांग है कि डिग्री कॉलेज लोदीपुर में ही होना चाहिए। क्या परेशानी आप लोग को है? हम लोग का परेशानी यही है कि हम लोग का जो डिग्री कॉलेज बना है जो नगरनौसा की लड़कियों को मंजूर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ 1 to 8 भी है और 9 to 12 भी है। तो हम चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जाने में सेफ नहीं है। यहाँ पे शांति माहौल भी है, शांति वातावरण भी है, और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्रा है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वो यहीं पर खोला जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है सेफ नहीं है, खास करके यहाँ पर जो है सुरक्षित है और सुरक्षित वातावरण में ही पढ़ाई होनी चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। उत्तर बिहार और नेपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली गंडक नदी का पुल डैमेज हो गया है। गोपालगंज और बेतिया के बीच बने इस पुल के स्पैन में दरार आ गई है। पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का गैप हो गया है, लिहाजा बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पुल के डैमेज होने से बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर और नेपाल जाने वाले पर्यटक कारोबारी परेशान हैं। गंडक नदी के डैमेज पुल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज बेतिया के बीच गंडक नदी पर बने पुल के स्पैन में दरार आ गई है। गैपिंग आने के बाद इस वक्त जिला प्रशासन ने बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी, यानी कि बस, ट्रक और जेसीबी का परिचालन नहीं होगा। और इसके लिए साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और पुल के दोनों साइड में लोहे की बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, ताकि बड़ी गाड़ियों का प्रवेश न हो सके और पुल सुरक्षित रहे। हादसा रोकने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किधर बांस है किधर बांस है, बीच में सवारी पैदल आता है तो हम लेके जाते हैं। थोड़ा परेशानी तो बढ़ गया है, प्रशासन सब लग गई है काम में। बड़ी गाड़ियाँ पुल नहीं पार कर रही है ना, बड़ी गाड़ी पुल नहीं पार कर रही है। यहाँ पर सब बैरियर लग गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, जल्दी इसका काम खत्म हो, ये सवारी का असुविधा ना हो। यहाँ से आप लोग बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर में गाड़ी जाते हैं, सब जाते हैं। नेपाल भी नजदीक है यहाँ से? हाँ, नेपाल नजदीक है। बेतिया के बाद नेपाल है, वाल्मीकि नगर के बाद। क्या नाम है आपका? विजय राम। 10 साल पहले बना था 2016 में, और इस टाइम जाके डैमेज हो चुका है, थोड़ा सा घसक गया है उसका पिलर। हम लोग को सवारी ले जाने में आने में दिक्कत हो रहा है। और मान लीजिए एक बस उधर खड़ा है, उधर से सवारी पैदल आ रहे हैं, इधर बैठा कर लेकर जा रहे हैं, यही थोड़ा परेशानी है। अब प्रशासन देख लिए लगा दिए पिलर, छोटा गाड़ी आ रहा है,
अब बड़ा गाड़ी नहीं जा रहा है। हादसा ना हो इसलिए लगा दिया। इसलिए लगा दिया है। कहाँ के यहाँ लोग आते हैं पैसेंजर? हर न्यूज़ 18 पर